ओ शांति। आज 24 मई 2022 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 24th May 2022 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छा शेयरिंग हो रही है। कमाल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाने वाले बाबा के बच्चों के इतने सुंदर साधन हमको उपलब्ध कराए हैं। तो बाबा भी ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो भले बाबा को जानते नहीं हैं, लेकिन साइंस के साधन जिन्होंने आविष्कार किए हैं, जिनकी वजह से हम अव्यक्त बाप दादा को मिल पाए। और अभी तो मैं बहुत खुश होता हूँ जब सुनता हूँ कि कई गांव में है ना, जहाँ पर सेंटर दूर दूर है, लेकिन ये साइंस के साधनों के वजह से, इंटरनेट के वजह से जो बूढ़े बूढ़े माताएं भाई है या बीमार है, जो सेंटर पर जा नहीं पाते हैं, वो घर बैठे इस सीक्रेट्स को सुनते हैं या और भी कई सारे क्लासेस सुनते हैं। तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे वो दौर भी याद है जब ये साधन नहीं थे। उस वक्त हमको मुरली के लिए सेंटर पर जाना पड़ता था। मुरली की कॉपी भी नहीं मिलती थी, वहाँ ही पढ़ना है, वहाँ ही रखना है। तो अभी टेक्नोलॉजी ने कितना आसान कर दिया है। तो थैंक्स टू ऑल दिस सोल्स, इन सब आत्माओं को दिल से शुक्रिया। और मुझे ऐसे लगता है बाबा ने ही ये सब व्यवस्था की है बच्चों को, कि कोई भी बच्चा बाप के वर्षे से वंचित न रह जाए। तो बहुत खुशी होती है जब फीडबैक देते हैं कि हम इतने गांव में अंदर में हैं और हमारे को देखने वाला भी कोई नहीं है। हम ही अपने आप को संभालते हैं, बाबा बाबा करके चलते रहते हैं और इन मुरलियों को सुनते हैं या आपस में डिस्कस करते हैं। तो बहुत खुशी होती है और बाबा को धन्यवाद देते हैं। इन साइंस के निमित्त जो भी आत्माएं, उनको भी धन्यवाद देते हैं। आज की मुरली का अगर टेक होम शब्द आप पूछे, तो आज की मुरली में जो बाबा की महिमा आई है, उसको अंडरलाइन करेंगे। जो भक्ति मार्ग में समझते हैं और बाबा क्या कहता है, तो भक्ति मार्ग में समझते हैं कि भगवान कुछ नहीं करता, या जिसको अकर्ता कहते हैं। हमने श्रीमद् भगवत गीता में एक शब्द इस्तेमाल किया, अकर्म। तो अकर्म को समझना है अच्छी तरह से कि वो किस तरह से उसके दिव्य कर्म है। तो असोचता, अभोक्ता, करण करावनहार और अकर्ता, ये जो बाबा की महिमा है, या सत्यम शिवम सुंदरम में सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु, ये जो बाबा की महिमा है, जिसको क्रिश्चियनिटी में भी गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, तो उसके बारे में बाबा ने डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे बाबा अपना कर्तव्य करता है, कैसे बाबा स्वयं इस धरती पर आता है, ना कि परम धाम में बैठकर वहां से प्रेरणा देता है। मुझे याद आ रहा है जब हम मधुबन में थे, तो एक विदेशी भाई ने प्रश्न पूछा था कि बाबा को नीचे आने की दरकार ही नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास इतनी पावर है कि वो ऊपर बैठे बैठे
मुरली चला सकता है, सब कुछ कर सकता है। और वो पूरी ऊर्जा के साथ नहीं आता है, वो थोड़ी पार्टली अपनी ऊर्जा को नीचे भेज देता है और हमको लगता है कि भगवान आ गया। तो ये भक्ति मार्ग की जो बिलीफ सिस्टम है, उसका ओरिजिन भी समझना है हमको। भारत में ये मान्यता है कि सूर्य कोटि समप्रभ, जो भगवत गीता में हमने विराट रूप अध्याय में देखा कि उसका विराट रूप है, वो अनंत है वो, और उसका प्रकाश, ऐसे कहते हैं अर्जुन ने कहा कि बस करो, अब मैं इसे सहन नहीं कर सकता। जो ब्रह्मा बाबा का, देखो बाबा को क्या अनुभव हुआ, ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि जब वो विनाश का साक्षात्कार देखा, बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन, तो उसकी जो लाइट देखी और जो मृत्यु देखा, तब बाबा ने कहा कि बस करो, अब मैं इसे और देख नहीं सकता। मृत्यु का तांडव, जो विनाश का साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को कराया, तब ब्रह्मा बाबा ने अंदर से कहा कि बस करो, अब मैं इसे और देखना नहीं चाहता। और कहाँ की बात कहाँ लेके गए कि अर्जुन ने कहा कि बस करो, अब मैं ये सब देखना नहीं चाहता, क्योंकि महाकाल का स्वरूप विराट रूप में दिखा है कि सभी मनुष्य आत्माएं उस मुख में चले जाते हैं, है ना। हमने श्लोक देखा, अनेक वक्त्र नयनम वगैरह। तो कहाँ की बात कहाँ लेके गए भक्ति मार्ग में, तो वो भक्ति मार्ग में एक बिलीफ चला गया कि भगवान सूर्य कोटि की प्रभा बना, प्रकाश जिसके अंदर है। एक सूर्य को हम देख नहीं पाते हैं लंबे समय तक, अभी कोटि सूर्य माना कितने हो गए, उनको हम कैसे देख पाएंगे। तो ये जो है सर्वशक्तिवान की अतिशयोक्ति कहते हैं, या मैग्निफिकेशन कहते हैं, बड़ा चढ़ाकर कहना कहते हैं। जबकि बाप ऐसा है ही नहीं, बाबा तो एकदम शीतल है और बिंदु रूप है, सुख का सागर है, वो शांति का सागर है। तो वो सहन नहीं हो सकता, ऐसा क्यों आया है? क्योंकि वो उसकी शक्तियों का गायन है। तो अनंत जो शब्द है, तो भक्ति मार्ग में यही समझते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। तो अनंत माना रूप में अनंत नहीं है कि वो चारों तरफ फैला हुआ है, नहीं, लेकिन वो शक्तियों में अनंत है। आज हमको साइंस ने ये बताया है कि एक छोटे से पेन के अंदर इतनी शक्ति होती है कि पूरे शहर को तबाह कर सकता है। तो एक छोटा सा पेन कितना छोटा होता है, और भी उसके अंदर जाते हैं एटम के अंदर, तो उसके अंदर की शक्ति को रिलीज कर देते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब इज मोर पावरफुल। तो जरूरी नहीं कि रूप बड़ा हो तो शक्ति ज्यादा हो, छोटे से बिंदु रूप में भी सर्व शक्तियां समा सकती है। पर ये कॉम्प्रिहेंड करना, माना ये महसूस करना, समझना कठिन होता है। लेकिन बाबा ने हमको स्वयं बताया कि ऐसे नहीं कि मैं परम धाम में बैठ के सब करता हूँ जैसे भक्ति मार्ग में समझते हैं। तो बाबा स्वयं यहाँ नीचे आता है। तो उस भाई को यह हजम नहीं हो रहा था जिसने प्रश्न पूछा, तो मेरे पास वो प्रश्न आया, मुझे बोला इसका जवाब दो। तो उस समय नए नए थे, तो मुरलियों का स्टडी करते थे। तब बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में इसका जवाब दिया, मुझे मिला। मैं वैसे के वैसे फोटो निकाल के उस आत्मा को भेज दिया, क्योंकि उस समय ऐसे सॉफ्ट कॉपी मुरलियों की वगैरह नहीं मिलती थी। तो हार्ड कॉपी का फोटो, उसको पेज नंबर बताया और उसको देखने को कहा। उसमें बाबा ने ये कहा है कि अगर मैं सर्व शक्तियों को, देखो बाबा का जवाब क्या है, अगर मैं सर्व शक्तियों को लेकर एक साथ नीचे इस शरीर में आ जाऊंगा, तो ये शरीर या रथ उसको सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं सर्वशक्तिवान अपनी एक शक्ति को इस्तेमाल करता हूँ, जिससे सर्व शक्तियों को मैं समेट लेता हूँ। तो मैं समेट कर आता हूँ ताकि ये शरीर धारण कर पाए। और आजकल तो ऐसी आत्माएं आई है जो कहती है कि हमारे तन में शिव बाबा आता है। ये इतना सरल नहीं है शिव बाबा किसी के भी तन में आए, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है। वो ऐसे वैसे के तन में लंबे समय तक रथ बनकर नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर होता है, जैसे आज बाबा ने कहा कि सामने बैठे हुए आत्मा
अगर विशेष है और समझाने वाले में योग्यता नहीं है, तो बाबा बहुरूपी बनकर, है ना, बहुरूपी बनकर उस आत्मा को समझाता है, और जो सुनने वाली आत्मा है वो सुनाने वाले से भी तीखी चली जाती है। ये प्रैक्टिकली होता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि जिन्होंने कोर्स किया, उनसे आगे जिसने कोर्स किया वो आगे चले गए अपने पुरुषार्थ के आधार पर, है ना। उनको केवल टच करने की जरूरत थी, क्योंकि भगवत गीता में हमने देखा है कि ऐसे योग भ्रष्ट पुरुष, ऐसे अर्जुन प्रश्न पूछता है कि जो चलते चलते हाथ छोड़ देते हैं परमात्मा का, उनकी क्या गति होती है। तो परमात्मा का जवाब है कि वो अगले जन्म में वो वहां से शुरुआत करेंगे। तो ऐसी आत्माएं बाबा के घर में आती है जिन्होंने पहले जन्म में बहुत साधना की हुई रहती है, और उनको केवल टच करने की देरी होती है कि वो तीव्रता से आगे निकल जाते हैं। तो हम सब इसमें नंबरवार है। जैसे मम्मा बाबा को कहा ना कि देखते ही 1 सेकंड में झाटकू बन के उनकी सभी स्मृतियां वापस आ गए। सेकंड में उनको महसूस हुआ कि मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ जो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ विष्णु का। और विष्णु ने उनको कहा अहम विष्णु चतुर्भुजम ततत्वम, माना मैं विष्णु चतुर्भुज और तुम ही वो हो। तो तुरंत स्मृति आ गई कि मैं ही ये हूँ। टाइम नहीं लगा, मम्मा को तुरंत स्मृति आ गई। बाकी सब हम बाबा के बच्चों को नंबरवार स्मृति आती रहती है। स्मृति पक्का होने में टाइम लगता है। इवन कई बाबा के बच्चे को निश्चय बैठने में बहुत टाइम लगता है, और कई ऐसे हैं जिनका निश्चय डगमगाता रहता है। तो ये सब खेल जो है ये स्मृति का है। तो जिनको पक्की स्मृति है कि ये ज्ञान देने वाला स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा है और हमारी भक्ति का फल देने वो आया हुआ है, तो जब तक हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक बाबा ये कथा हमको सुनाता रहेगा। ये भी आज की मुरली में आया है कि ये कथा जो सत्यनारायण की कथा है, जो पूरे सृष्टि की कथा है, ये कब पूरी हो जाएगी? जब हम फरिश्ते बन जाएंगे, तो तब तक ये कथा चालू रहेगी। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि बाबा स्वयं परम धाम से नीचे आकर बच्चों को खिड़की के द्वारा देखता है, ऐसे कहा है। अभी ये शब्द बहुत सुंदर है। आप किसी कमरे में बैठे और खिड़की से बाहर देखते हो, थोड़ी देर कल्पना करो, तो आप भी अपने इस शरीर में बैठे हो, शरीर रूपी कमरे में, और अपनी आंखों की खिड़की के द्वारा आप बाहर देख रहे हो। यह अभ्यास आपको अशरीरी बनाने में बहुत सहयोग देगा। तो आज जैसे बाबा यह अनुभव करता है, परकाया प्रवेश करता है और शरीर को यूज करता है और खिड़कियों से देखता है, ऐसे हम भी ये अभ्यास करें कि मैं आत्मा भी परम धाम से इस सृष्टि पर अवतरित हुई हूँ, इस शरीर रूपी कमरे में आंखों की खिड़कियों के द्वारा देख रहे हो। तो आप डिटैचमेंट का अनुभव करेंगे, साक्षी अवस्था में जाएंगे। आपको स्पष्ट अनुभव होगा जैसे आप किसी कमरे में बैठे हैं अभी, तो कमरा अलग है और आप अलग हैं। और कमरे में अगर खिड़की है, खिड़की से आप बाहर देख रहे हैं, तो कमरा अलग है, खिड़की अलग है कमरे की, और आप अलग हो। ऐसे ही ये शरीर रूपी कमरे में मैं बैठे हूँ अपने चेयर पर, मेरा तख्त है, चेयर कहेंगे उसको, कुर्सी कहेंगे, मेरी कुर्सी अकाल तख्त, उसके ऊपर बैठ के मैं आंखों रूपी खिड़की से देख रही हूँ। दिन भर ये अभ्यास करो। जब भी किसी के संबंध संपर्क में आओ, कोई देहदारी आपके सामने है, तो आप संकल्प करो कि मैं खिड़की से इसको देख रहे हूँ, शरीर की आंख रूपी खिड़की से मैं पूरी दुनिया देख रहे हूँ। चलते फिरते इसका अनुभव करो। तो चलते फिरते इसका अनुभव करेंगे तो डिटैच हो जाएंगे, अशरीरी अवस्था का सहज अनुभव हो जाएगा। तो हमको भी बाप समान, जैसे बाबा इस पुराने शरीर का आधार लेता है, हमको भी इस पुराने शरीर का आधार लेना है, कर्म करने हैं, फिर डिटैच हो जाना है। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है। और भी कई आपको अनुभव सुनाएंगे। जैसे भोजन करते हैं, तो भोजन करते समय
बाबा की याद में तो करते ही है, लेकिन क्या विजुअलाइज करना चाहिए कि शरीर रूपी कार में मैं पेट्रोल डाल रहा हूँ ताकि ये शरीर चलता रहे। ईंधन चाहिए ना, पेट्रोल है तो गाड़ी चलेगी। तो जब भी कोई आपको पूछे कि भोजन किया, तो आपको ये जवाब देना चाहिए कि मैंने नहीं खाया, शरीर को खिलाया। अभी शरीर को खिलाया, जैसे ही आपने कहा शरीर को खिलाया, तो आप शरीर से अलग हो जाते हैं। चेक करो, जैसे आप किसी के शरीर को खिला रहे, जैसे एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, तो माँ अलग है, बच्चा अलग है ना, बच्चे के शरीर में वो डाल रही है। ऐसे ही हम भी इस शरीर में अग्नि है, उस अग्नि को शांत करने के लिए डाल रहे, यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। तो जब ये बातें आप सोचेंगे कि मैं नहीं खा रहा हूँ, शरीर को खिला रहा हूँ, तो आप शरीर से डिटैच होने लगेंगे। तो ये सब युक्तियां हमको दिन भर में इस्तेमाल करनी है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो मैं ये अनुभव करता हूँ कि मैं माइक के द्वारा बोल रहा हूँ। ये मेरा माइक है ना, जिसको बाबा बाजा बोलता है। पुराना शब्द बाजा है, आज का शब्द है माइक। तो ये स्वर यंत्र है, लैरिंग्स है, इसको यूज करके मैं ध्वनि उत्पन्न कर रहा हूँ। तो मैं इस माइक के द्वारा बोल रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं। तो दिन भर में अगर आपका अटेंशन अच्छा है, खिड़की से देख रहा हूँ, माइक से बोल रहा हूँ, पैरों से चल रहा हूँ, कानों से सुन रहा हूँ, ये अभ्यास आप करते रहेंगे तो इमीडिएटली आपको ये अनुभव होगा। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना आपका अभ्यास होगा, आप शरीर से डिटैच होने लगेंगे और स्पष्ट धीरे धीरे ये अनुभव होने लगेगा कि आप अलग है, शरीर अलग है। तो आज दिन भर ये अभ्यास करेंगे। खिड़की से देख रहा हूँ, बाजे को इस्तेमाल कर रहा हूँ, कान से सुन रहा हूँ, पैरों से चल रहा हूँ, लेकिन मैं इससे अलग हूँ। भोजन शरीर को खिला रहा हूँ, ठीक है। तो आप शरीर से डिटैच होने लगेंगे और जैसे बाबा परकाया प्रवेश करता है, वैसे आप भी इस शरीर को कंट्रोल करने लगेंगे। तो ये पहली बेसिक बात कि निश्चय बुद्धि हमको बनना है। बाबा के किसी भी शब्द में कभी भी डाउट नहीं आना चाहिए, क्या ये सचमुच में ऐसा होता है, वगैरह वगैरह। तो कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। कैसे सतयुग में बच्चे पैदा हो गए, है ना, वो उसके ऊपर भी कई लोग डाउट उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी की बुद्धि तमो प्रधान है। तो उनको ये समझाना, कई लोग इसके ऊपर डाउट उत्पन्न करते हैं, माना संशय उत्पन्न करते हैं। अभी बाबा के बच्चे भी चलते चलते निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि बन जाते। एक मुझे याद आ रहा है, एक इंस्पेक्टर बाबा का बच्चा था। अव्यक्त बाप दादा से मिलने गए थे, तो देखा कि बाबा कितना साधारण है, एकदम सिंपल है, और दादी के तन में आके सबसे मिल रहा है, जैसे घर में होते हैं माँ बाप और बच्चे, वैसे मिल रहा है। तो उसको संशय कैसे उत्पन्न हुआ, इतना श्रेष्ठ भगवान जिसकी महिमा ऐसी सुनी थी, जिसका सेकंड का साक्षात्कार भी बहुत मुश्किल है, वो ऐसे कैसे आ सकता है, ये कुछ गड़बड़ है। तो बाबा के सामने बैठे हुए उसको संशय उत्पन्न हुआ। आप सोचो, जबकि ज्ञान समझा हुआ है, सब कुछ है, तो पता नहीं क्या हो गया। फिर बाबा ने उसको शक्ति दिया था, वो एकदम उसका वो संशय गायब हो गया। तो कहने का भाव ये है कि संशय किसी भी बात में आ सकता है ना, चलते चलते। कई अभी पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, अभी उनका दुनिया का अनुभव है कंपनी चलाने का या अपने ऑफिस में काम करने का, तो वो हद का अनुभव ईश्वरीय एडमिनिस्ट्रेशन में लगाने की कोशिश करते हैं, पर उनको ये नहीं पता चलता है कि यज्ञ को चलाने वाला शिव बाबा है। तो वो लौकिक के नियमों को यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि बाबा ने हमको स्पष्ट मुरली में बताया कि बाबा ने हर बच्चे को बराबर रखा हुआ है। जहाँ जिसका पार्ट है, ड्रामा प्लान अनुसार वो आत्मा वहाँ पर है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कई बार ऐसे लगता है कि ये कैसे हो रहा है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, और बहुत आत्माओं ने अपनी अवस्था खराब कर दिए हैं। जबकि हमको बाबा ने श्रीमत क्या दी हुई है कि बालक और मालिक बनना है ना। अगर आपको लगता है कोई बात है, तो सत्यता के साथ सभ्यता भी जरूरी है।
माना आप सत्य हो फिर भी सभ्यता को नहीं छोड़ना है, ये बाबा की श्रीमत है। यहीं पर फिर लौकिक दुनिया के नियम लागू करते हैं। कितनी आत्माओं को हमने डिस्टर्ब होते देखा है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वहां पर हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि नंबर वन, यज्ञ को चलाने वाला बाबा है ना। ये बाबा की जिम्मेवारी है कि पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना या पतित को पावन बनाना। तो नंबर वन ये ध्यान में रखना चाहिए। बाबा ने बार बार कहा, ब्रह्मा बाबा को भी कहा और नंबरवार निमित्त आत्माओं को भी कहा कि उनको निमित्त बनाने वाला शिव बाबा है। तो जिम्मेवार शिव बाबा है अगर कुछ हो जाता है तो जब जिम्मेवार शिव बाबा है तो हमारा कर्तव्य क्या है? क्या हम देखते रहे? तो नहीं, बाबा के कमरे में जाकर बाबा को बता देना है। और वो जो भी घटना हुई है जो आपको लगता है ठीक नहीं हुई, तो आपको वहां पे शुभ भावना के प्रकंपन भेजने हैं। क्योंकि कई बार कई सारी बातें सेटल हो रही रहती है ना। कर्मों की गति गुह्य है, हिसाब किताब होते हैं, वो सेटल होने के निमित्त बनते हैं कई सारी घटनाएं। तो अगर जिसको सब कुछ पता है वो सब कुछ पता होते हुए भी साक्षी होके देख रहा है, तो हम कौन होते हैं ड्रामा में इंटरफेयर करने वाले? हमारा काम है शुभ भावना रखना, सत्यता के साथ सभ्यता रखना और बड़ी दिल से, बहुत नम्रता से, अगर कहना ही पड़ा तो बहुत नम्रता से बालक सो मालिक बनकर, माना मालिक बनकर राय देनी है कि मुझे लगता है ऐसे होना चाहिए। फिर आप जो ठीक समझो और फिर डिटैच हो जाना चाहिए। फिर ये नहीं कहना चाहिए देखो मैंने कहा था फिर भी नहीं किया, तो फिर वहां पर डिस्टर्बेंस आ जाता है। मुझे एक आत्मा की बात याद आ रही, इतनी अच्छी आत्मा, इतनी महान आत्मा, इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाली, कुछ हुआ ऊपर नीचे जो नहीं होना चाहिए। अभी ये इतना डिस्टरबेंस, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में है तो डिसीजन क्विक लेना होता है। तो कहाँ बताया, कुछ हुआ नहीं, फिर क्या किया, तो फिर संगठन बनाया, है ना। फिर बहुत कुछ हुआ जो लौकिक में करते हैं वैसे किया। तो वहां पर क्या हुआ, भले आपका इंटेंशन अच्छा है लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता को नहीं मेंटेन किया, है ना। तो कौन से वाइब्रेशन पैदा हुए इस समय पे? ऐसे समय पे आत्मा सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में आता है। उस समय भूल जाते हैं कर्मों की गुह्य गति। तो कर्मों की गुह्य गति भूल गए, सत्यता के साथ सभ्यता को छोड़ दिया और खुद करेक्ट करने को गए ड्रामा को। तो ऐसे बहुत लोगों को हमने डिस्टर्ब होते देखा। एक जगह पे गए थे तो वहां पे कुछ आत्माएं, अभी मैं कुमार कुमार या कुछ नहीं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं तो लोग वहां पर भी जजमेंटल हो जाते हैं। हाँ, कुमार होते ही ऐसे, कुमारिया होती ही ऐसे है, या एडमिनिस्ट्रेटर होते ही ऐसे है। इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आत्माएं हैं, उनके संस्कार हैं, हर एक की अपनी बुद्धि है ना। कल बाबा ने कहा सतो रजो तमो प्रधान पुरुषार्थी। तो मेरे पास आए क्योंकि बहुत उनका भावना थी मेरे अंदर, तो मुझे आके समझाए सचिन भाई यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ये हुआ वो हुआ। तो मैंने तो पहले ध्यान से सुना सब कुछ और फिर दिखाई दिया कि ये गुस्से में है और बहुत कुछ करने वाले हैं। तो मैंने उनको प्यार से बिठा कर समझाया, ठीक है मैंने आपकी बात सुन ली, अगर आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि आपको इन बातों में जाना नहीं चाहिए। आप अपना पुरुषार्थ करो और बाबा को बात सुनाकर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो। जो भी है आप साक्षी होके देखते रहो, बाकी आपको उसमें जाना नहीं चाहिए। तो बोला नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मैंने उनको समझा, दो तीन बार समझाया, लेकिन उसमें से कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग इतने डिस्टर्ब हो गए कि वो वहां से चले गए। बहुत कोशिश की अपोजिशन करने का, लेकिन आउटकम क्या हुआ, अपनी अवस्था खराब, बाबा का हाथ छूट गया। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब बातें आपको, कि ये आज की मुरली में देखो, पीछे भी कुछ दिन पहले मुरली में बाबा बार बार कह रहा है श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो, नहीं तो अवस्था खराब हो जाएगी। श्रीमत में मनमत मिक्स करेंगे तो अवस्था खराब हो जाएंगे। इसके ऊपर लंबा जा सकते हैं, क्योंकि कई बार अच्छे अच्छे बच्चे भी
अपने हाथ में कायदा लेने की कोशिश करते हैं, जबकि बाबा ने निमित्त आत्माओं को भी कहा कि आप लॉ को रिवाइज कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। फिर बाबा ने जिनको रखा हुआ है वो बैठे, बाबा जाने और वो आत्माएं जाने। हम अपने सिर के ऊपर पापों का बोझा पड़ा है, उसको खत्म करें ना, इन बातों में क्यों जाए। मुझे तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लगता है। कई सेंटर पर जाते हैं तो ऐसे नाराज आत्माएं रहते हैं, असंतुष्ट, तो वो आके कहते हैं, सचिन भाई आपको पता नहीं इधर क्या चलता है। जैसे ही उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं, मुझे पता है आगे क्या बोलने वाले, मैं हाथ जोड़ के उनको कहता हूँ प्लीज मुझे बताना भी मत, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि इन सब बातों में जाने से टाइम एनर्जी वेस्ट होती है। जो निमित्त बने हैं, है ना, वो रखा है बाबा ने उनको। और अगर कोई ऐसी आत्मा भी कुछ करती है तो पीछे आने वालों को चांस है ना, जो आगे आने वाले गलती करे तो पीछे आने वालों का नंबर बन जाता है। तो कल्याणकारी ड्रामा है। अगर आपको रखना ही है तो शुभ भावना रखो और अपनी अवस्था को बहुत अच्छी रखो, तभी हम इन सब से फ्री हो जाएंगे, माया से बच जाएंगे। बाबा लगातार देखो तपस्या की मुरली चला रहा है। संडे की अव्यक्त मुरली तपस्या वर्ष की है ना, अभी शिवरात्रि की चली, उसके पहले तपस्या माना बाप के साथ मौज करना, मूंझना नहीं है। तो आज के मुरली का फिर से वरदान भी वही आया, निरंतर योगी। कल कहा था शीतल योगी बनो। तो ये सब बातें हमको अंडरलाइन करनी चाहिए कि तपस्या माना क्या है। दुनिया में तपस्या किसको कहते हैं, वो समझते जंगल में जाना, खाना पीना छोड़ना, है ना, एक पाँव पर खड़ा रहना, वगैरह वगैरह। अभी हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर एक मेयर को मिले, तो वो मेयर क्या करता है, कोई यात्रा होती है वहाँ पे 4 किलोमीटर वो साष्टांग दंडवत प्रणाम लेके कंटिन्यूस चलता रहता है। माना चलना नहीं है, लेटे लेटे जाना है वो मंदिर में। तो ये भी साधना करते हैं लोग और समझते हैं कि हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, वगैरह वगैरह। और भगवान क्या कहता है, भगवान कहता है तपस्या माना एक का पाठ पक्का करो। मुझे बहुत वंडर लगता है कि किसी ने इस बात को समझा क्यों नहीं किया। अगर अपने माँ बाप को खुश करना है तो उपवास थोड़ी करना होता है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को तकलीफ होते हुए देख नहीं सकते हैं। तो ये तो प्यार का सागर है, रहम का सागर है, दया का सागर है, कृपा का सागर है। वो कैसे देखेगा कि मेरा बच्चा मुझे याद करने के लिए भूखा रह रहा है या इस तरह से साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा है। ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। उसको सच्चा दिल चाहिए, साफ दिल चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। तो बाबा कह रहा है तपस्या करना माना एक का बनना, मन बुद्धि को एकाग्र करना, एकांत प्रिय रहना, स्थिति को एकरस रखना, और इकोनॉमी करना माना सर्व खजानों को बचाना। अभी कितनी सरल व्याख्या, इससे और कुछ सरल हो नहीं सकता। इसको कहते ज्ञान के सागर की कमाल। इसके ऊपर ही हम फिदा हो जाते हैं कि कितना कठिन से कठिन बात को कितना सरल कर देते हैं। हमको भी बाबा जैसा आना चाहिए कि कठिन से कठिन बात को एकदम सहज और सरल कर दे, तभी हम वास्तविकता में नेचुरल और निरंतर योगी बन सकते हैं। अगर सहज है तो ही, अगर कठिन है तो नहीं हो सकता। तो बाबा की कमाल यह है कि एकदम बाबा की भोली भोली माताएं जो गांव में रहती है, जिनको वैसे लौकिक के हिसाब से ज्यादा कुछ आता नहीं है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, उसको भी बाबा की बातें समझ में आ जाती है ना, एक छोटा बच्चा भी समझ लेता है। तो ये है ज्ञान के सागर की कमाल। और इसके ऊपर हम बलिहार जाते हैं कि कितना कितना इजी बाबा कहते हैं। बस ज्यादा आपको नहीं आता है ना, तो केवल एक ही शब्द याद रखो, और वो शब्द है एक का पाठ पक्का करो, एक बल एक भरोसा रहो। तो इस सब में अगर आप कोई एक शब्द लेना चाहते हो तो मैंने जो शब्द लिया है वो एकांत, क्योंकि उसके बाद सब अपने आप होता है। और एकांत का माना ये नहीं कि अकेला हो जाना। हो सकता है आपके साथ सभी लोग बैठे हुए हैं, घर में सभी है, फिर भी आप एकांत में रह सकते हैं। बाबा ने एकांत का बहुत सुंदर डेफिनेशन दिया। एकांत माना एक के अंत में खो जाना, एक के अंत में खो जाना, वही एकांत है। तो जहाँ एकांत है, अंतर्मुखता है, वहाँ बाकी सब बातें सहज आ जाते हैं। तो ऐसे तपस्या करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सहज और सरल योगी। अभी एक अनुभव कर रहा हूँ कि पहले कितने कॉम्प्लिकेटेड हम पुरुषार्थ करते थे। अभी भी कई लोगों में एंग्जाइटी मैं देखता हूँ, पुरुषार्थ की एंग्जाइटी, माना पुरुषार्थ की चिंता, जिसको बाबा कहते हैं अटेंशन का टेंशन,
क्योंकि उनको लगता है हम पीछे आए, फास्ट जाए। अभी फास्ट जाना अच्छी बात है, पर फास्ट जाने का मतलब है आपको अंदर से स्लो होना पड़ेगा। और ये लोग बहुत टाइम कॉन्शियस रहते हैं, परफेक्ट रहते हैं, हमेशा नंबर वन आना चाहते हैं, नींद का त्याग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो अच्छा है, लक्ष्य ऊंचा रखना गलत नहीं है, लेकिन सहज रहना चाहिए। सब करते हुए सहज रहना चाहिए, उसका टेंशन नहीं आना चाहिए। और सहज तभी होगा जब इस एक के पार्ट को हम बुद्धि में रखेंगे। और मन बुद्धि को सदा सदा किससे खाली रखते हैं? मन मत, परमत, आसुरी मत से खाली रख के केवल और मन और बुद्धि में श्रीमत के रखेंगे, तो हमारी अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। और बाप समान हम अंधों की लाठी बनेंगे और शांति के सागर में खोए हुए रहेंगे, तभी सभी को सुख दे पाएंगे। आज 24 मई 2022 आज के मुरली के ऊपर मेडिटेशन है। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। महसूस करेंगे कि मैं बाप समान इस तन में अवतरित आत्मा हूँ, परम धाम से इस पुरानी दुनिया में और पुराने शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। इस शरीर रूपी घर के अंदर मैं आंखों की खिड़की के द्वारा पूरी दुनिया को देख रही हूँ। इस मुख के द्वारा बाजा बजा रही हूँ, कानों के द्वारा सुन रही हूँ। भोजन करते समय इस शरीर रूपी यज्ञ में, पेट की जाठराग्नि में भोजन रूपी अन्न की आहुति दे रही हूँ, शरीर को खिला रही हूँ। चलते समय पैरों को इस्तेमाल करके चल रही, पर मैं इन सब से अलग हूँ, अशरीरी हूँ, अवतरित आत्मा हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ, शांति के सागर शिव बाबा की संतान, मास्टर शांति की सागर हूँ। मुझे एकांत बहुत अच्छा लगता है, एक बाप के याद में खोए हुए रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन और बुद्धि में सदैव श्रीमत होने के कारण मैं आज्ञाकारी और एकरस अवस्था में स्थित रहती हूँ। सर्व प्राप्त खजानों को मैं इकोनॉमी से चलाने वाली महान आत्मा हूँ। बाबा हमेशा मेरे साथ है, इसलिए नेचुरल और निरंतर याद में रहना मेरे लिए बहुत सहज है। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। मेरा निश्चय पक्का है कि मैं कल्प कल्प बाबा की मदद से फरिश्ता बनी हूँ। मैं आत्मा बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, विश्व की स्टेज पर हूँ। विश्व की सर्व आत्माएं सुखी हो। जो भी आत्माएं मेरे संबंध संपर्क में आती है, उन सबको मर्यादा में रहते हुए मैं सुख देने के निमित्त हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, संतुष्ट हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं।
और बाबा कह रहे हैं कि बच्चे विजयी बनो, सहज योगी बनो, आज्ञाकारी भव। तुमने कल्प कल्प विश्व की सर्व आत्माओं को सुख दिया है। पूरी दुनिया में सुख और शांति फैलाने के तुम निमित्त हो। तुम सफलता मूर्त आत्मा हो। तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। तुमने कल्प कल्प सर्वश्रेष्ठ हीरो पार्ट निभाया है। तुम मेरे हो और सदा ही मेरे रहोगे। मैंने तुम्हें सर्व शक्तियां प्रदान की है। जाओ विश्व का कल्याण करो। बाबा से वरदान प्राप्त करके मैं आत्मा बहुत खुश हो रही हूँ। बाबा के आंखों में देख रही हूँ और बहुत मुस्कुरा रही हूँ। धन्यता का अनुभव हो रहा है। धन्य हो गए जो भगवान ने मुझे अपना बना लिया। और बाबा से मैं आत्मा कह रही हूँ, हाँ बाबा, आप जैसे बोलते हो वैसे ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।